अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डेफ़िनेटली मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है, टाइमिंग की कमी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे जिनसी मुत्तमिन नहीं है, उससे रिलेटेड है। अच्छा, आप इस माजून को यूज़ कर सकते हैं जिनको शहवत कम आती है, या जिनकी शहवत बहुत ही कम है, या फिर शहवत ना होने के बराबर है, या फिर जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड्स की है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही नायाब नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। इस्तेमाल कैसे करना है, उसको शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे ये है कि अगर आप इसको डेली भी खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी खालिस चीज़ें हैं। माजून जवानी जिनको चाहिए वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो माजून जवानी भी नहीं ख़रीदना चाह रहे, मतलब अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की भी प्रोडक्ट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करें? उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जैसे बैंगन है, खीरा है और कद्दू है। इस टाइप की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस कर सकें। फिर वो इन दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, दवाइयाँ तो ये भी नहीं हैं, ये नुस्खे हैं। आपको पता है कि जो मगज़ पिस्ता होता है, मगज़ बादाम होता है, ये एक हर्बल चीज़ें हैं। ये आप अगर खाते हैं तो इससे आपके अपने अंदर भरपूर तवानाई आप इसमें महसूस करते हैं। वो लोग जो कि अपने आप को तबाह कर चुके हैं, वो गुले ज़ाफ़रान कस्तूरी वाला शादी कोर्स 2 महीने पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इसको 2 महीने आपने मुसलसल इस्तेमाल करना, ताकि आपकी जो रूटीन है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, वो लाइन पर आ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, हमने मर्दाना कमज़ोरी, ज़नाना कमज़ोरी, हर तरह के टॉपिक पर बड़ी बातें कर ली। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी है और उनको किसी भी नुस्खे से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की माजून गुले ज़ाफ़रान इस्तेमाल करें। उन्हें गुले ज़ाफ़रान, और अगर किसी को टेढ़ेपन का, किसी को कमज़ोरी का, लागरी का भी प्रॉब्लम है, तो वो उसके साथ अक्सीर तिला ऑयल भी मंगवा सकता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आपकी तमाम उलझनों को सुलझाने की कोशिश की है। जितना हमसे बन पड़ता है हम आपके लिए करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की प्रॉब्लम स्टिल वही है कि हमें शादी की पहली रात कैसे पेश आना चाहिए, अपने मसाइल्स को कैसे दूर करना चाहिए। तो इस पे मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ। अच्छा, जिन लोगों को नहीं वीडियोस मिली उनके लिए फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। शादी की जो पहली रात होती है वो हर बंदे के लिए बड़ी ही खूबसूरत और पुरुमीद रात होती है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब आते हैं अपने असल मसले की तरफ। पहली रात जो मसला होता है हमेशा मर्दों को, वो यही मसला होता है कि वो अपनी शरीक हयात के साथ किस तरीके से पेश आएँ। कुछ ज़हनी तनाव इतना होता है, सारे दिन की थकान होती है, शादी की एक्टिविटीज़ में इस कदर थकावट हो जाती है कि घबराहट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अच्छा, उनकी जो जिनसी अज़ा की नालियाँ होती हैं वो भरी होती हैं। जैसे ही वो अपनी शरीक हयात के पास जाते हैं तो फ़ौरन ही इंज़ाल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो आप लोगों को ये बता दूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक एक्साइटमेंट होती है, एक नर्वसनेस होती है। आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं, तब ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसको बीमारी में नहीं गिना जाएगा। जो आपका ये मसला है कि फ़ौरन आप पहले ही टाइम जाके उसके पास रिलीज़ हो जाती हैं, आपकी बीवी आपके बारे में क्या सोचेगी, उसको कैसा लग रहा होगा, या वो आपको मर्दाना कमज़ोर समझती होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे में ख़ातून को भी चाहिए कि वो अपने शौहर की हौसला अफजाई करे और किसी किस्म का कोई गलत लफ्ज़ यूज़ करने से
परहेज़ करे, क्योंकि गलत लफ्ज़ यूज़ करने से उसकी हौसला शिकनी होगी और वो जिसे कह लें कि अच्छी तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा और उसको इन फ्यूचर भी ये प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि अगर आप उसे हुटिंग करेंगी, आप कोई बैड कमेंट करेंगी या उसको तंज़ करेंगी, तो वो ज़ाहिरी सी बात है, एक तो आपके लिए उसके दिल में वो जगह नहीं बन पाएगी, दूसरा ये है कि वो मज़ीद कारकर्दगी अपनी बेहतर करने की बजाय डाउन होता चला जाएगा। अच्छा, शादी की जो पहली रात दोनों की जो फीलिंग्स होती हैं उसमें यही है कि मर्द को ये चाहिए कि अपनी खातून के साथ सबसे पहले तो अच्छी तरह से कन्वर्सेशन करे, हेलो हाय करे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ गपशप लगाएं, 30-40 मिनट 1 घंटा एक दूसरे के साथ बेहतरीन किस्म की बातें शातें करें। अच्छा, होता ये है कि इनको ये होता है कि पहले से सारा दिन से थके हुए होते हैं, थके होने के बाद फिर जब एक दूसरे के साथ अकेले टाइम गुजारने का लम्हा आता है तो फ़ौरन ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। एक दूसरे को जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन होने के बाद आपको पता चल जाएगा, मेंटली रिलैक्सेशन आपको हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में आसानी होगी। इस तरह जो आपका ज़हनी दबाव होता है, ज़हनी तनाव होता है, जो आपकी झिझक होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो नॉर्मल हो जाती है। आप नॉर्मल फील करते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं। इस तरह से आपका जो मुबाशरत का वक्त होता है वो बड़ा स्मूथली गुजर जाता है। उसमें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं होती, किसी किस्म का आपका टाइमिंग का इशू नहीं आता और आप एक दूसरे के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें अगर आप अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो पहले उसके साथ अपने आप को इंगेज करें। इंगेज करने का मतलब ये है कि आप उसके साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोमांस करें, चिट चैट करें, बातें करें, हंसी मजाक करें और हंसी मजाक के दौरान रोमांस को थोड़ा आगे ले जाएं, अरूज पर ले जाएं। तो उसके बाद जब मुबाशरत का वक्त आए तो वो ऑटोमेटिकली आपके मेंटली लेवल के साथ एडजस्ट कर चुकी होगी और आप भी मेंटली तौर पर कंफर्टेबल होंगे और आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। ये तो थे मर्दाना मसाइल मुबाशरत के बाद। अब ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो ये होते हैं कि एक तो नर्वस होती हैं, नया घर है, नए लोग हैं, शौहर को पहली बार देख रही हैं और उसके बाद चले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या लव मैरिज भी कह लें तो उसमें भी एक शादी का जो सारा दिन की थकावट, ज़हनी दबाव, नया घर, नए घर में जो लोगों का, ज़ाहिर है हर घर का अपना अपना एक सीन होता है, जॉइंट फैमिली होती है, मतलब जगह कम होती है, उसमें कैसे एडजस्ट करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाती हैं और प्रेशर की वजह से उनको इतनी ज़्यादा नर्वस होती है कि उनका जो जिनसी लज्जत का टाइम होता है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतनी अनकंफर्टेबल होती हैं उस दौरान, उस पीरियड में, कि उनको वो फील ही नहीं होता कि वो जिनसी लुत्फ़ हासिल कर रही हैं, उनको सिर्फ प्रेशर होता है। इस दौरान अगर सेम जो लागू होती हैं मर्द पर तमाम हिदायत, वही औरत के लिए भी हैं। एक दूसरे को जानें, समझें, एक दूसरे के साथ कोशिश करें अच्छा टाइम स्पेंड करने की और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ खूबसूरत लम्हात शेयर करें ताकि आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो सके, ख़ातून का जो प्रेशर है वो कम हो सके, जिनसी दबाव से, जिनसी ज़हनी तनाव से वो बाहर निकल सके। जैसे ही वो इस चीज़ से बाहर निकलेगी वो ख़ुद को हल्का फुल्का फील करेगी, रिलैक्स फील करेगी, देन जाके उसकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, तब जाके वो आपके साथ अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकेगी। अच्छा, जिन खातून को शादी की पहली रात ही पीरियड्स आ जाते हैं और शौहर जो है वो ज़ाहिर है जो अपने जिनसी तनाव के अरूज पर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा झुंझलाहट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाता। इस दौरान ख़ातून को चाहिए कि वो बग़ैर शर्माए, बग़ैर किसी किस्म की हेजिटेशन के अपने शौहर को अपनी साथ लगाए, अपने साथ उसको अपने जिस्म के साथ उसको अपना लम्स दे ताकि उसके शौहर की जो जिनसी तनाव है वो ख़त्म हो सके, उसको रिलीज़ होने में मदद दे सके। तो इस दौरान अपने आप को रिलैक्स रखें, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब
शौहर की झंझलाहट जो है वो अरूज पर चली जाती है अगर उसके साथ कोऑपरेट ना किया जाए तो ये थी शादी की पहली रात के तमाम किस्से वाक़यात और जो उनके मसले मसाइल हैं वो हम लोगों ने आपको साथ डिस्कस किए हैं। अब भी अगर किसी को ये वीडियोस ना मिलें और वो मुझे ये पूछें कि जी हमें पहली रात कैसे गुजारनी चाहिए, तो काइंडली अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की तमाम वीडियोस को देख लें, कहीं ना कहीं आपको ये पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन ने हमेशा आपकी रहनुमाई की है और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब, उन्होंने आपकी रहनुमाई के लिए बेशुमार बुक्स लिखी हैं जिनसे आप जिनसी तालीमात हासिल कर सकते हैं। आज का मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट टॉपिक भी है, फिर उनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। इसको हम अगर आसान लफ्ज़ों में बोलेंगे तो ये क्वीन मेथड, इसको क्वीन मेथड भी कहा जा सकता है। क्वीन मेथड ना कहें तो इसको मलका का तरीका कह सकते हैं। बहुत सारे दौर में इस टाइप के, बल्कि अभी भी जो यंगस्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हम क्वीन मेथड जो है ना इसको अप्लाई करें अपने ऊपर, ताकि हमारे जो अज़वाजी लम्हात हैं वो बेहतरीन हो सकें। तो क्वीन मेथड का मतलब क्या है और ये इसका तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको सारा डिस्कस करती हूँ। क्वीन मेथड कहा जाता है कि जैसे एक मलका हुक्मरानी किया करती थी, क्वीन मेथड से सेक्सुअली एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है कि मर्द जो है वो बज़ाहिर लेट जाता है और ख़ातून उसके ऊपर बैठ जाती है, इसको हम क्वीन मेथड कहते हैं। नॉर्मल लफ्ज़ों में अगर कहें तो इसको क्वीन मेथड कहा जाएगा। इसमें ये होता है कि ख़ातून के अपने हाथ में होता है कि उसको कितना अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करना है या कितनी अपने हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेशन करनी है, कितना उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये इसका कंट्रोल जो होता है वो ख़ातून के अपने हाथ में होता है। इसमें वो चाहे तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती है उसके साथ, चाहे तो 2 मिनट लगा सकती है, वो उसके अपने हाथ में होता है, इसलिए इसको क्वीन मेथड कहा जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते हैं, तो जब मुबाशरत का वक्त आता है तो ख़ातून को चाहिए कि 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, जिसमें मर्द को चोट ना लगे या मर्द के जो अज़ा हैं, मर्द के जो पट्ठे हैं, मर्द की जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो या उन पर कोई आंच ना आए। उसके लिए सबसे पहले कि जब वो उसके ऊपर बैठे तो उज़्व ख़ास का सख्त होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ईज़ीली इनमें मुबाशरत का सिलसिला हो सके। अच्छा, एक झटके से अगर उसके ऊपर बैठेगी तो उसमें जो उज़्व ख़ास है वो मुड़ सकता है, उससे उसके पट्ठों को चोट लग सकती है, उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, जैसे ही उनकी मुबाशरत का वक्त आता है तो उसमें उनको जो उनका टाइम पीरियड होता है उसमें चाहिए कि वो उसको उज़्व ख़ास को सख्ती से, मतलब जो उनकी उज़्व ख़ास की सख्ती होती है उस दौरान मुबाशरत का सिलसिला करे। अगर उज़्व ख़ास में सख्ती नहीं है तो फिर वो उसके ऊपर बैठने से गुरेज़ करे। अच्छा, इसका कंट्रोल उनके अपने हाथ में इसलिए होता है कि वो जितना चाहें उसको अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। इसमें फिर सेंसिटिव पार्ट को छूने की ज़रूरत नहीं होती है, औरत अपने आप ही अपने पार्ट्स को रब कर लेती है अपने लाइफ पार्टनर के पार्ट्स के साथ, और वो वहाँ तक जिनसी लज़्ज़त हासिल कर लेती है जहाँ तक उसको ज़रूरत होती है। तो इस तरीके को कहा जाता है क्वीन मेथड। क्वीन मेथड में हमेशा मर्द जो है वो हल्का फुल्का महसूस करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो ताकत है वो औरत की लगती है, क्योंकि उसके सम टाइम ये होता है कि पाँव के पंजों पर पूरा वज़न होता है, या उसकी थाइज़ पर पूरा वज़न होता है, या उसके हिप्स के नीचे वज़न होता है, और मर्द रिलैक्स रहता है। इस वजह से मर्द को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती और मर्द को थकावट नहीं होती। इसमें जितना ज़ोर आजमाई, जितनी एक्सरसाइज होती है वो ख़ातून की होती है। इससे जो जेंट्स की मुबाशरत का सिलसिला है इसमें टाइमिंग बढ़ जाती है, और मुबाशरत का जो उनका अंजाल है उसका टाइम जो पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है। और
ख़ातून भी अपने टाइम के मुताबिक ही उसको मैच कर लेती है, जिस तरह का उसका अपना टाइम होता है। जैसे 20 मिनट लगते हैं तो मर्द की टाइमिंग भी 20 मिनट तक खुद ब खुद पहुंच जाती है। तो इसको कहते हैं क्वीन मेथड। क्वीन मेथड में बहुत सारे लोग जो हैं 75% लोग जो क्वीन मेथड को अप्लाई करते हैं, स्पेशली यंगस्टर, क्योंकि जब थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि एज ज़्यादा होने की वजह से उज़्वे ख़ास में वो सख्ती नहीं रहती, और ख़ातून जो है उसके भी थाइज़ में, उसके पैरों के पंजों में वो उतनी सख्त नहीं होती कि वो उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज के तौर पर ले सके। तो इसलिए ये जो क्वीन मेथड है ये एक एज लिमिट के हिसाब से ही होता है। कई लोगों की खुराक अच्छी हो, डाइट अच्छी हो, मतलब उनका जुनून ज़्यादा हो, तो वो थोड़ा अगली एज में भी जाके 35 प्लस में भी जाके ये जो मेथड है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स जो हैं वो लेडीज़ के हवाले से डिस्कस किए हैं, आज भी जो मैं प्रोग्राम डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ वो भी लेडीज़ के हवाले से है। इसमें जेंट्स का भी काफ़ी रोल अदा है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बता दूँ कि लेडीज़ का मुबाशरत में क्या किरदार है। लेडीज़ को, बहुत सारी लेडीज़ को तो मुबाशरत करने का तरीका ठीक से नहीं पता होता, या वो इस कदर खौफज़दा होती हैं मुबाशरत से कि वो इसको ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। ना तो वो ख़ुद जिनसी हवाले से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं, ना वो अपने शोहर को करती हैं। इसमें सम टाइम जो उनकी मुबाशरत का खौफ इस कदर उनके जहन पर सवार हो चुका होता है कि वो अपनी फ़िज़ीक को, अपनी विजाइना के इंटरनली फेस को अकड़ा लेती हैं, तन जाता है, जिसकी वजह से उनको मुबाशरत के वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर ख़वातीन अपनी विजाइना को बिल्कुल लूज़ कर लें, ढीला छोड़ दें, जिस्म को रिलैक्स रखें, तो उनको इतनी तकलीफ़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये ख़ौफ अपने जहन में रखें कि मुबाशरत के साथ ये होगा वो होगा, तो वो डेफ़िनेटली आपके अपने रिश्ते पर असरअंदाज़ होगा, क्योंकि आप अपने खामन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा। क्योंकि मर्दों में जिनसी हिजान झटपट पैदा होता है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में, जबकि ख़वातीन को उससे 5 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से अगर कोई मर्द जिनसी हिजान अपना रिलीज़ नहीं कर पाता तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी जंजलाहट अरूज पर चली जाती है। और अगर किसी मर्द को बार बार ये करना पड़े तो या तो उसकी जिनसी हिस्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसे हम नामर्दी भी कह सकते हैं, या फिर वो बाहर कोई रिलेशन डेवलप कर लेता है जहाँ उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ऐसी सूरत में हमेशा ज़िम्मेदार औरतों को ही ठहराया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपना रोल प्ले करें तो भरपूर हिस्सा लें, उसमें ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हों, अपने लाइफ पार्टनर को भी सेटिस्फाइड करें, ताकि आप दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़े और एक दूसरे के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा हो। क्योंकि काफ़ी ख़वातीन हैं, काफ़ी मर्द हैं जिनको मुबाशरत का ठीक तरीका नहीं पता होता, और कुछ लोग बे औलाद होते हैं। मोस्टली मैंने ये देखा है पठान कम्युनिटी में कि वो एनल सेक्स को ही सेक्स समझते हैं और उसके बाद गिला करते हैं, जी हमारे घर औलाद नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पर्म्स होते हैं, जो आपके एग्स हैं, वो विजाइना में बनते हैं, ना कि एनल सेक्स में। तो इस वजह से ज़रूरी ये होता है कि आपको मुबाशरत का ठीक तरीका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक दूसरे को कैसे सेटिस्फाइड करना है। जब तक आप लोगों को ये तरीका नहीं पता चलेगा, आप एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे। तो आपके जो अज़ाए मखसूसा हैं वो एक तो सुकड़ना शुरू हो जाएंगे, दूसरा एक दूसरे के लिए जंजलाहट आपकी अरूज पर चली जाएगी, और या तो आप अपना अपना लाइफ पार्टनर बाहर ढूंढ लेंगे, या फिर आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोनों मियाँ बीवी में जिनसी ख्वाहिश जो होती है वो एक जैसी नहीं होती। कभी मर्दों में कम और औरतों में ज़्यादा होती है, कभी औरतों में कम और मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो जब भी जिनसी हिजान उनमें पैदा होता है उसमें कुछ सेकंड्स का ही टाइम दरकार होता है, जबकि औरतों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मर्दों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। और उसकी वजह से उनकी जिसे ऑर्गेज़म रिलीजिंग की जो सूरत हाल होती है वो डिफरेंट फॉर प्ले से होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को
ख़वातीन को सेक्स की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट उनके साथ फोर्थ प्ले के साथ ही वो रिलीज़ हो जाती हैं, लेकिन समटाइम बहुत ज़्यादा सेक्स करने के बाद भी वो रिलीज़ नहीं हो पाती। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे मतलब आप जो लाइफ पार्टनर्स हैं एक दूसरे की साइकी को समझें, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे का जहन नहीं समझ सकेंगे कि हमारे लाइफ पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, तब तक आप उसमें भरपूर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप दोनों को एक दूसरे से शिकायत ही रहेंगी। जब आपकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो डेफ़िनेटली एक दूसरे के साथ ये चीज़ें डिस्कस करना शरई जायज़ है। आप एक दूसरे की ज़रूरियात पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, बीवी शौहर से पूछे जी आपको क्या अच्छा लगता है, ताकि जब भी आप एक दूसरे के करीब हों तो एक दूसरे को मायूस ना करें। तो जनाब इसलिए कहा जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की चादर हैं, एक दूसरे का लिबास हैं। तो अगर ये लिबास हैं तो डेफ़िनेटली एक दूसरे को समझना भी ज़िम्मेदारी इन्हीं की है। इनको समझना चाहिए कि मेरे शौहर को क्या चाहिए, शौहर को समझना चाहिए कि मेरी बीवी कैसे सेटिस्फाइड होती है। तो ये नाज़रीन वो बातें हैं जो कि आपके अपने रिश्ते को आगे लेकर चलती हैं, आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाने में कामयाब साबित होती हैं। इसलिए इस तरह की एक्टिविटी से परहेज़ करें जो आपको अपने रिश्तों को ख़राब करने में मदद देती है। जैसे कि आप कोई बाहर रिश्ता डेवलप करते हैं या फिर आप जो हैं अपनी जिनसी हिजान को ख़त्म कर लेते हैं या आपकी जिनसी क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है। बेहतर होता है कि डिस्कशन कर ली जाए। डिस्कशन हर चीज़ का हल है, क्योंकि जब आप एक चीज़ डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे नुक्ता नज़र होते हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हैं। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और मुझसे बात करने के लिए मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, रब्ता करें, ताकि आपको पूरा मैटर समझा दिया जाए कि आपने कैसे अपनी अपॉइंटमेंट अपना जो ऑर्डर है वो बुक करवाना है, उसका क्या तरीक़ेकार है, ये सब आपको बता दिया जाएगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के साथ। और दोबारा से आपको बता दूं, मुझसे बात करने के लिए आप मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं जिस पर मुझे काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, दुनिया है, सब कुछ साथ साथ ही चलता है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों की भलाई के लिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों की कुछ रहनुमाई होती है तो मेरे लिए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। जो लोग आप भर भर के मुझे देते हैं तो देते रहें। मुझे अच्छे से पता है कि मैं ये एक अच्छा काम कर रही हूँ जिससे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे शादीशुदा हज़रात हैं, लड़कियाँ चाहे लड़के हैं, जो भी हैं, मर्द हैं या ख़वातीन हैं, वो अपनी इस्लाह कर रहे हैं। क्योंकि ये मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे जितने डेली के मैसेजेस और कॉल्स आती हैं, जितने लोग अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये था कि ओरल सेक्स करना चाहिए, हमें तो बहुत पसंद है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ से पीछे हट गए हैं। उन्हें पता चलना शुरू हो गया है कि इससे जो मुज़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं उससे हमें बचना है। तो जो लोग अगर अपनी इस्लाह कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम से, तो मुझे फिर ये तनकीद वगैरह कुछ नहीं कहती। मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से 100 में से कोई एक बंदा भी सुधर जाता है तो मेरा ये जो काम करना है वो कामयाब हो गया। और जो 100 लोग तनकीद करते हैं वो मेरे लिए फिर मैटर नहीं करते। और अगर मुझे ये ना फ़ील होता कि भाई लोग अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं तो मैं कब का ये प्रोग्राम बंद कर चुकी होती और मैं आप लोगों से इजाज़त ले लेती, क्योंकि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आप लोगों से अपनी बेइज्जती करवाने का। लेकिन मैंने देखा है कि जो 30% लोग तनकीद करते हैं तो 70% जो है ना, 70% लोग वो भर भर के मुझे दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, शुक्रिया भी करते हैं। और मेरे लिए वो 75% लोग जो हैं वो इन 30% या 25% लोगों पर कहीं ज़्यादा भारी हैं। तो देखें आप ख़ुद कि मैं 3 गुना ज़्यादा पलड़े में भारी हूँ और लोगों की इस्लाह करने के लिए मैं हमेशा
कोशिश रहूँगी, क्योंकि मेरी अपनी कोशिश है कि मुआशरा सुधरे, हम लोग सुधरें, और एक अच्छा मुआशरा हम देंगे तो ज़ाहिर है दुनिया में हमारा नाम होगा। क्योंकि मेरी अपनी बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं जिससे मैंने ये देखा है कि लोग सुधरना चाहते हैं, हम लोग नहीं सुधरने देते। हम इस कदर उसको डिप्रेस्ड कर देते हैं, इतनी तनकीद करते हैं उसके ऊपर, इतनी तनकीद करते हैं, वो बेचारा अच्छा खासा सुधरते सुधरते ट्रैक से जाता जाता वापस आ जाता है। वापस क्यों आ जाता है भाई? वो इस वजह से वापस आ जाता है कि जब आप उसको बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो कहता है ये पड़ा सारा काम, मैं क्यों अच्छा बनूं, मैं तो यही रहूँगा। अब छोटी सी मिसाल देती हूँ, मेरी नीस है, मेरी भतीजी, उसको मैंने 2-3 बार डांट दिया। मैंने कहा ये क्या सालन बनाया तुमने? अब अगर हमें शोरबा खाना होगा तो हम कहाँ से लेंगे? ये तो सूखा सालन बन गया। अगर कोई गेस्ट मांग लेता सालन तो हम उसको कैसे देंगे? इसमें तो वो शोरबा ही नहीं है, ग्रेवी नहीं तुमने बनाई। अच्छा, वो 2-3 बार उसने सुना। जब वो मैंने उसे 4th टाइम कहा ना, तो उसने रोटियां पटकी और सारी चीज़ें दड़ाम से फेंकी और कहा ये बड़ा सारा कुछ मैं नहीं खा रही, और उसने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। अब उससे रोने की वजह पूछी गई तो उसने कहा जी आपने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, 2.5 घंटे मैंने किचन में लगाए, ये किया वो किया, और आपने मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो सेम इसी तरह हर उस इंसान के साथ होता है कि जब वो एक अच्छा काम करने की कोशिश करता है, सुधरने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसको उसका पास्ट याद दिलाते हैं, आप उसको इतनी तनकीद करते हैं, वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, फिर तुम लोगों ने नहीं सुधरने देना तो फिर मैं तो यही करूँगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, कर लो जो करना है। इसलिए मुआशरे को सुधारने में मेरा साथ दें, ना मेरा साथ दें, खुद सुधारने की कोशिश कर लें, खुद भी सुधारें इस चीज़ को। और इन चीज़ों को सुधारने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो अराउंड लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके घर वाले, आपके दोस्त, उन्हीं से स्टार्ट लें। मोटिवेशनल स्पीकर बने, मोटिवेट करें लोगों को अच्छा काम करने के लिए। बुरा काम करने के लिए भी तो उकसाते हैं आप लोग, अच्छा काम करने के लिए उकसाएं, क्यों नहीं उकसा सकते? तो आज का मेरा टॉपिक ये नहीं था कि मैं आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दूं कि लोग मुझे तनकीद करते हैं। भाई करते हैं तो कर ही जाएं, मैं कुछ नहीं कर सकती लोगों की मेंटेलिटी का। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम लोग मुआशरे को सुधार सकते हैं, तो क्यों नहीं सुधारते? हमें क्यों 100% चीज़ में 80% नेगेटिविटी ही नज़र आती है, 20% हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं? तो अगर हम दोनों को 50-50 कर लें तो मुआशरा सुधरने की तरफ तो आएगा ही। जब 50% होगा तो फिर 70 भी होगा। तो इसके लिए कोशिश करें, खुद सुधरें, दूसरों को सुधारें, अपने आसपास के लोगों से स्टार्ट लें। कोई पैसा नहीं मांग रहा आपसे, कोई कुछ नहीं कर रहा, आप अपने इस पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जस्ट पॉजिटिव थिंक लग रही है आपकी। अगर आप खुद समझदार हैं, पॉजिटिव हैं, तो सब कुछ ठीक है आपके लिए। तो नाज़रीन, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। और जो मेरे टॉपिक्स आप हाईलाइट करके मुझे बताते हैं ना, आपने ये किया और हमें पता है आपको कितनी इज़्ज़त देनी है कितनी नहीं, तो मुझे ना सुनाएं, मुझे आप लोगों की इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मुझे अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, मुझे अल्लाह ताला ही ज़िल्लत देगा। और मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला से ऐसी ज़िंदगी की कि जिसमें मेरे लिए ज़िल्लत हो। मुझे आप लोगों की इज़्ज़त की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे लिए, मेरे हिस्से में जो चीज़ें लिखी हैं वो मुझे मिल के रहनी है। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे इस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करें कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे रिलेटिव्स बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे स्पेशली मेरी ददिहाल की फैमिली जो हैं वो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, मोस्टली डॉक्टर्स हैं, सब सपोर्ट करते हैं। तो मुझे मुआशरे का ठेका नहीं मैंने ले रखा कि मैं अब उनको देखूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। अच्छा सोचना तो दूर, वो यही हज़म नहीं कर पाते कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है।
तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ किसी की, और ना मुझे लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, जी हमें पता है किसको कितनी इज़्ज़त देनी है, हमें भी पता कौन सी खातून को इज़्ज़त देनी है, इसको नहीं दे रहे, हम क्यों इसको इज़्ज़त दें। भाई ना दें आप मुझे इज़्ज़त, मुझे आपकी इज़्ज़त क्या करनी है। मैं आपकी इज़्ज़त लेकर क्या अचार डाल लूँगी आपकी इज़्ज़त का। दुआएँ देंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं देंगे तो मेरा क्या जाएगा, कोई बात नहीं। अल्लाह देख रहा है, मेरी नीयत साफ़ है, मैं साफ़ नीयत से आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। बहरहाल आज का टॉपिक यहीं पर मैं एंड करती हूँ। ये थी एक पर्सनल डिस्कशन जो कि मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, ताकि आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिव व्यू से देख सकें और मेरी फीलिंग्स को भी समझ सकें कि मुझे फील होता है कि मैं अगर आप लोगों के लिए अच्छा काम करती हूँ तो मुझे बदले में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बदले में आप लोगों की तनकीद भी नहीं चाहिए। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँगी ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। अल्लाह हाफिज़। मैं करदी नहीं, मेरे को हो जाती है। अच्छा ते वाइंड अप ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਮਾਈ ਗॉड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਗਰ ਖਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਖਾਨ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਹਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁੜੀ ਵਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲ। कोई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कुछ थोड़ा बहुत ਐਵੇਂ ਹਿੰਟ ਛੋਟਾ ਹਿੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪਹੇਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे कि तो हले तो बड़ी साफ सुथरी है। सर ऐसी कोई गल नहीं है, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਵਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫ ਮੰਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਮਾਈ ਗॉड। मतलब कि हाँ, मतलब कि ਵਹਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਛੁਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੇਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ छोटी ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ Positive ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਦੀ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 네ਗੇਟਿਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ पॉजिटिव ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ सोच ले सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं अच्छा गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं लंबे जी जी वेरी गुड जी बहुत आला क्लैपिंग होनी चाहिए एने पसीनिया तो बाद जवाब सही आ गया है जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਗਰ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ बहुत शुक्रिया ਸਾਗਰ ਖਾਨ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਗੁਨਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਗੁਨਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदी तेरी जगह ते जानी मौत मैनू ले जांदी जो तू न मिला मांगेंगे वो दहलीज नहीं होती इस दुनिया में तो प्यार नाम की चीज़ नहीं होती ओ रब ओनू खोल दे जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा गल गल ते शक कर दे एतबार जरा भी नहीं हुण तेरियां अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ ਐਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਗਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚ ਕੰਘੀ ਵਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हकीम सैफुल्लाह सेखो साहब जो कि अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने आपके लिए जिनसी तालीमात पर 60 से अबव बुक्स लिखी हैं, जिनमें से कम व बेश 55 बुक्स जो हैं वो जिनसी तालीमात से रिलेटेड हैं। इसमें आपको आपके तमाम मसाइल के हल मिलेंगे, तमाम बीमारियों को डिस्कस किया गया है और उसके फिर नुस्खे भी दिए गए हैं जिसको आप इजीली घर पे बना सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास जाके अपने ये मसाइल बयान नहीं कर सकते और उनको पसंद भी नहीं होता कि वो अपने मसाइल बयान करें, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। तो इन बुक्स में जो आपके मसाइल हैं उनसे रिलेटेड तमाम वो नुस्खे लिखे गए हैं जिनको आप घर बना के यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर किसी को नहीं पता चलता तो वो फिर हमारे ये जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं इन पर कांटेक्ट करके हुक्मा हजरात से राय ले सकते हैं, अपने लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि कुछ नौजवानों ने पूछा कि मैम मुझे ये बताएं कि मनी की मिकदार में इजाफ़ा किया जा सकता है। तो भाई आपको सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगी, इतना मैं सब कुछ आपको नहीं बताऊंगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसकी जो मिकदार होती है 1 मिलीलीटर से लेकर 10 मिलीलीटर तक होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नहीं बढ़ा, आप आर्टिफिशियल इसको नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए ये बड़ा सिंपल सा सादा सा जवाब है। हाँ, आप अगर कहें कि कमज़ोरी दूर की जा सकती है, उज़्वे ख़ास में आपको तनाव लाना है, उज़्वे ख़ास में आपको लेंथ बढ़ानी है, उसका कमज़ोरी दूर करनी है, लागरी दूर करनी है, उसकी मेडिसिन्स हो सकती हैं, उसके लिए हर्बल जो नुस्खे हो सकते हैं, उसके लिए हर चीज़ हो सकती है। लेकिन मनी को इंक्रीज़ करना इसकी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपको बताती चलूँ, अगर आपको लागरी का, कमज़ोरी का, किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम से निमटने के लिए आपके पास आती है मजून बोहड़। अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन की मजून बोहड़ आप इस्तेमाल करें
उससे आपको खातर खा फ़ायदा होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है कि हमें इलाज बताया जाता है, दवाई बताई जाती है, और अब ये दवाई बनती किसके साथ है ये हमें नहीं बताया जाता। तो ये 110% हर्बल है। इसका मैं आपको इसके जो अज्जा इसमें यूज़ किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है रेश बोहड़, गुले बोहड़, दूध बोहड़, गूंद किक्कर, अच्छा हल्दी, गुले हिना और हरड़ एक हरीड़ हम जिसको कहते हैं वो नहीं, ये हरड़ होता है। हरड़ भी एक जड़ी बूटी है। गुले नीलोफर, ज़ख्म हयात बूटी, बहुफली, हज़ारी दानी बूटी, फली किक्कर, गुले अनार, ज़ाफ़रान, मूसली, सफ़ेद मूसली जो होती है वो, तुख़्म भिंडी, रोगने कलवंजी, जोहरे सफ़रे जल, शहद, बरगे कासनी और बरगे धनिया, मोंगे की जड़, मर्टल बेर और मरगल मारा, ज़रशिक, इसके अलावा जरदालू, खुम्बी, मनक्का, गुग्गल, वर्स, लहसुन, मेथी, लुबान, ये सारी जड़ी बूटियाँ यकजां करके गुले ये जो आपकी मजून बोहड़ है ये बनाई गई है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने, सुबह शाम हाफ़ टी स्पून लेना है आपने, कमो बेश 1 महीना इस्तेमाल करें। हाफ़ टी स्पून आपने डेली लेना है ताज़ा पानी के साथ। मज़ीद मतलब इसके दूध या कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जिसके साथ आप इस्तेमाल करना चाहें, इसको ताज़ा पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा मजून बोहड़ के अज्जा जो मैंने आपको बताए, और ये आपकी अपनी हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।